हेलो दोस्तों, क्या तुम किसी धर्म की जकड़ में तो नहीं हो जो तुम्हारे विचार, तुम्हारा मन और यहाँ तक कि तुम्हारे सोचने के नजरिए तक को भी नियंत्रित कर रहा हो? अगर तुम्हें भी ऐसा कभी महसूस हुआ है तो आज हम ओशो के विचारों से उस भ्रम को हटाने का प्रयास करेंगे, उसे जानेंगे, उसे समझेंगे। ओशो कहते हैं कि अगर तुम अब भी किसी को पकड़कर चलना चाहते हो, किसी अवतार की छाया में, किसी पैगंबर के वचन पर या किसी किताब की जंजीर के साथ, तो आज की ये यात्रा तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि आज जो हम जानेंगे उसे सुनकर सदियां बेचैन होती रही है, राजा कांपते रहे हैं, पुजारी तड़पते रहे हैं, भीड़ चौंकती रही है। क्योंकि सच्चाई हमेशा सुरक्षित नहीं होती, वो आग है और भीड़ आग से डरती है। और सच्चाई ये है कि जो विद्रोही है वही धार्मिक है। आज्ञाकारी व्यक्ति धर्म के नाम पर सिर्फ गुलामी करता है। याद रहे, गुलाम आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती। ओशो हमें इसकी गहराई में ले जाते हैं और कहते हैं हम इस गहराई में उतरेंगे जहाँ धीरे धीरे भीतर की खामोशी में पिघलन शुरू होगी। वहाँ जहाँ किसी अवतार की जरूरत नहीं, जहाँ किसी गुरु की छड़ी नहीं है, जहाँ किसी ग्रंथ की शर्त नहीं है, बस वहाँ तुम्हारी आंखें चाहिए, जागी हुई, खुली हुई। ओशो कहते हैं कि इस धरती की सबसे पुरानी आदत है किसी को ऊंचा बनाना, उसके पैरों पर गिर जाना और फिर उसे अपना रास्ता समझ लेना। क्योंकि लोग अकेले चलने से डरते हैं, इसीलिए वो किसी अवतार के पीछे छिप जाते हैं और इसीलिए किसी ने किसी को भगवान कहा। और यहीं ओशो एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और कहते हैं कि क्या परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया? क्या वो सही था? सोचिए जरा, क्या ये भक्ति है या सिर्फ अंधा आज्ञा पालन? ओशो कहते हैं कि धार्मिकता अगर हत्या पर खड़ी है तो वो धर्म नहीं, डर है, आज्ञा है, परंपरा का बोझ है। ओशो कहते हैं कि कई लोग मेरे से सवाल करते हैं कि क्या आप भी कोई अवतार है, क्या आप भी किसी स्वर्ग से भेजे गए? तो वो स्पष्ट शब्दों में मना करते हुए कहते हैं नहीं, मैं उस भीड़ में खड़ा ही नहीं हो सकता जो अपने अपराधों को धर्म कहती। वो अपने को साधारण, बिल्कुल साधारण व्यक्ति बताते हैं। वो कहते हैं कि इसी साधारणता में एक अद्भुत सुंदरता है, क्योंकि साधारण होने में कोई दिखावा नहीं, कोई पवित्रता की छलांग नहीं, बस एक सच्ची सांस है। जो खुद को भगवान कहता है वो तुम्हें गुलाम बनाना चाहता है, क्योंकि भगवान बनने की भूख कभी आध्यात्मिक नहीं होती, वो सत्ता की भूख होती है। ओशो कहते हैं कि आज्ञाकारिता धर्म का सबसे पुराना जाल है। इसीलिए धर्मों ने जो सबसे खतरनाक मंत्र दिया है वो है मानो। बचपन से तुम्हें यही कहा गया है, बड़ों की बात मानो, किताबों की बात मानो, गुरुओं की बात मानो, समाज की बात मानो। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि खुद को सुनो। और स्वतंत्रता की शुरुआत वहीं होती है जहां आज्ञाकारिता खत्म होती, क्योंकि जो सिर्फ हाँ कहता है वो आत्मा को खो देता है, और जिसकी आत्मा गई उसके पास देने को क्या बचा? और याद रहे, वहीं धर्म जन्म लेता है जहाँ व्यक्ति प्रश्न पूछने की हिम्मत करता है, जहाँ वो भीड़ के विरुद्ध एक कदम रखने की हिम्मत करता है। ओशो हमें यहाँ भक्ति का निमंत्रण नहीं दे रहे, वो हमें यहाँ पर विद्रोह का निमंत्रण दे रहे हैं। और यही ओशो हमें धर्म के नाम पर बनी कहानियों से परिचित करते हैं और कहते हैं, ओशो कहते हैं कि इतिहास कहानियों से ज्यादा सच बोलता है। चमत्कार किताबों में पैदा होते हैं, जमीन पर नहीं। जैसे यीशु मसीह को क्रूस पर मरा हुआ बताने में भय था, राजनीति थी, लोगों की जरूरत थी, क्योंकि लोग चमत्कार चाहते थे ताकि उन्हें खुद कुछ न करना पड़े। उसी तरह ओशो श्री राम के निर्णय पर भी एक सवाल उठाते हैं कि उनके द्वारा सीता जी की ली गई अग्नि परीक्षा सही थी और फिर उसे जंगल में छोड़ देना, क्या ये भी सही था या गलत? क्या यही धार्मिकता है? और इसमें इंसानियत कहाँ है? कई लोग पूछते हैं कि कौन सा धर्म सच्चा है, तो ओशो कहते हैं कि धर्म सच्चा हो ही नहीं सकता, केवल सत्य सच्चा हो सकता है। और सत्य किताबों में कैद नहीं होता, क्योंकि किताबें हमेशा उंगली की तरह होती है, चांद नहीं। और लोग उंगली पकड़े रहते हैं, चांद को देखना भूल जाते हैं। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर नहीं उतरते, धर्म सिर्फ शब्द है। ओशो कहते हैं कि किसी भी धर्म का सबसे बड़ा विद्रोही ध्यान है, हाँ, मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन किसी विश्वास को नहीं बुलाती, मेडिटेशन किसी भगवान को नहीं बुलाती, मेडिटेशन सिर्फ तुम्हें तुम्हारे पास लाती। क्योंकि तुम्हारे भीतर जितना मौन बढ़ता है उतनी गुलामी टूटती है। मौन विद्रोही बनाता है और भीड़ शोर से चलती। याद रहे, जो भीतर शांत बैठ सकता है वो बाहर किसी के आगे झुक नहीं सकता। तो एक सवाल है कि विद्रोही कौन है? तो ओशो कहते हैं विद्रोही वो है जो सोचता है, जो अपने भीतर उतरता है, जो परंपरा से सवाल करता है, जो क्यों पूछता है। विद्रोही वो है जिसे सच्चाई चाहिए, आराम नहीं। विद्रोही वो है जो अपने अंधकार को पहचानने की हिम्मत रखता है। और याद रहे, जब कोई अपने भीतर जाग जाता है तो उसे किसी अवतार की जरूरत नहीं रहती, वो खुद अपना प्रकाश बन जाता है। ओशो कहते हैं कि प्रकृति
असली धर्म है। धर्म कहीं बाहर नहीं, धरती की धड़कन में है, नदी की लय में है, पेड़ों की हवा में है। प्रकृति कहती है जैसे हो वैसे रहो, समाज कहता है वैसे बनो जैसे मैं चाहता हूँ। धर्म प्रकृति है, समाज पिंजरा है, और जो प्रकृति को स्वीकारता है वो ध्यान में उतरता है, और जो ध्यान में उतरता है वो विद्रोही हो जाता है। तो एक सवाल है कि असली विद्रोह क्या है। ओशो कहते हैं कि विद्रोह तलवार से नहीं होता, विद्रोह आग से नहीं होता, विद्रोह किसी के खिलाफ भी नहीं होता। विद्रोह तुम्हारे भीतर होता है, जब तुम सोचते हो, जब तुम सवाल करते हो, जब तुम अपने झूठों से लड़ते हो। यही विद्रोह है और यही धार्मिकता है। तो एक सवाल, क्या तुम सच में धार्मिक हो या सिर्फ आज्ञाकारी? याद रखना, आज्ञाकारिता मृत आत्माओं की पहचान है, विद्रोह जीवित लोगों की पहचान है। ओशो कहते हैं कि तुम जीवित बनो, जागृत बनो, स्वतंत्र बनो, क्योंकि विद्रोह प्रेम है, विद्रोह ध्यान है, विद्रोह सत्य है, विद्रोह ही धर्म है। और ओशो, विद्रोह का मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी से लड़ जाएं। विद्रोह का मतलब है किसी भी चीज को मानने से पहले सवाल करना, और आप सवाल तब करते हैं जब आप अपने भीतर उतर जाते हैं। और जब आप अपने भीतर उतर जाते हैं तो वहाँ कोई अवतार नहीं मिलेगा, केवल तुम मिलोगे। और जब तुम स्वयं को पा लेते हो, पूरा अस्तित्व तुम्हारा मंदिर बन जाता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।